दे, हाथ धुला दे, हाथ पूछ दे, बीड़ी सुलगा के दे दे, जब जाए तो 10 कदम विदा कर दे, जब खेत से आवे तो 10 कदम आगे बढ़ के रिसीव कर ले, बड़ी सेवा। वो बहुत खुश था कि सौभाग्य से बड़ी सुलक्षणा मिल गई, किंतु भोजन नहीं करे। उतना ही भोजन बनावे जितने में यादव जी का पेट भर जाए। तो एक दिन यादव जी क्या करें कि अपने ही भोजन में से 1-1.5 रोटी बचा के रख दे। बोले अरे तू भी खा ले। बोले मैं पड़ी चूल्हे में, हमारी कौन बात, हमरे में आग लग जाए, तुम सुखी रहो मस्त रहो। उसका आशय यही था। बोले अरे तहू खा ले। बोले मैं पड़ू चूल्हे में। उसी के सामने वो 1.5 रोटी चबा के पानी पी ले, बस इतना ही भोजन था। उतनी ही दाल, उतना ही साग, उतना ही रोटी, बस नाप से बनाया करे। वो सोचे सौभाग्य से सुलक्षणा मिल गई। एक ये दुर्गुण पता नहीं कहां से आ गया कि रोटी नहीं खाती। 2-1 साल बीता। एक दिन खड़ियान में गल्ला ओसा के रखा हुआ था, कहीं से बहक के 15-50 पशु आ गए। वो खाना खा रहा था। मजबूरन मालकिन को जाना पड़ा। पशुओं का मुंह जब गले में पड़ जाता है तो आंख बंद करके 4 डंडा खा के भी 2 मुट्ठी खाना चाहती है। इधर से हटावे तो दूसरी तरफ से फिर खड़ियान में, उधर से हटाए तो तीसरी तरफ से घूम के फिर खड़ियान में। देर लग गई। इतने में उसने भोजन करके चूल्हे में जब चमटा डाला आग निकालने के लिए, बीड़ी सुलगाने के लिए, तो ठक देना आवाज आई। तो बोले अरे ठक क्या। निकाला तो एक 3 पाव आटे की लिट्टी, बड़ी सौंधी सौंधी महक रही थी। जहां फोड़ा तो बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, छुहारा, बढ़िया चूर बना के पड़ा था अंदर। तो बोले ओ ये राज है। हमने तो सोचा ही खाती नहीं, तो बाप रे इतनी बड़ी लिट्टी, हम से 1.5 भोजन। फिर सोचा कि सूखी कहां तक चबाती होगी, कोई और रहस्य न हो। लगा दाहिने बाएं ढूंढने। चूल्हे के पीछे थोड़ी जगह होती ना तवा वगैरह रखने की, उसमें काला तवा उल्टा पड़ा था। उसको चमटे से उठा के जहां फेंका तो उसके नीचे था गड्ढा। उस गड्ढे में 1 कटोरा भर के आधा किलो मक्खन तरंग मारता हुआ रखा हुआ था, थोड़ा गर्मा के। जहां लिट्टी मीशी तो फिट कलेजा वो मलिदा बन गया, ने कम ने ज्यादा। भोजन तो किए था लेकिन अहिरे ठहरा, माल पा गया, वो चांप दिया, सब खा गया। बीड़ी सुलगा के खड़ा हुआ। इतने में घबराई हुई भाग के आई। बोले तहू खा ले। बोले मैं पड़ू चूल्हे में। तब उठाया लाठी। बोले ससुरी चूल्हे में आज मैं ही पड़ गया हूं। चूल्हे में तो बड़ा रहस्य है। 100 क्विंटल गल्ला होता, कभी 4 बोरा मार्केट में नहीं गया। 4 भैंसी 12 महीना लगती है, कभी 2 टीना घी मार्केट में नहीं गया। हमें 2 दाल का पानी हल्का सा चिकना के पकड़ा देती है। अपने गल्ला सेठ को दे के बदले में बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश और आधा किलो मक्खन अपने छानती है। हमें 2 दाल का पानी चिकना के दे देती है, ऊपर से कहती मैं पड़ू चूल्हे में। अब चूल्हे में आज मैं ही पड़ गया हूं। उठा के मारा 2-4 लाठी, काकरे का गिरे। आधा किलो मक्खन कुछ कहलाता है ना। उस दिन से गृहस्थी सही हुई। माता सीता एकदम सृष्टि के सर्वोपरि महाराजा की कन्या, चक्रवर्ती सम्राट के यहां आई। दूसरे दिन पति का वनवास, कंठकीर्ण पथों पर साथ रही। इसी का नाम पतिव्रत है। पति के हर कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर चलना, 2 शरीरों 1 प्राण होकर चलना, ये हमारी संस्कृति। भयंकर मुसीबत भी आ गई तो लड़ गई अपने सत्य बल से, फिर उत्तीर्ण होके आई छाया की तरह। पति का यश गौरव गाथा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं स्त्रियों में श्री लक्ष्मी, वाक्पटुता, मेधा, स्मृति और क्षमा भाव। कैसा भी अपराध करो क्षमा कर देगी। ये सब गुण मेरी देन है, ये भगवान की कृपा से है।
भारत में स्त्रियों के गुण का वर्णन परमात्मा के श्रीमुख से प्रसारित है, न कभी निंदा थी न है। हाँ, ये चिद माया रूपी नारी, माया उतनी जितनी चित्त वृत्ति विकृत तथा संयत, ये आवागमन का कारण है। इसका निरोध तब संभव है जब कोई ताड़न आपको मिल जाए, सदगुरु प्राप्त हो जाए। यहाँ तो सौभाग्य से गुरु महाराज पास ही में है, दारकुंडी में। उनका दिमाग गर्म मत करो, कुछ पूछो मत, घर बैठे बैठे श्रद्धा से पकड़ो। आपकी श्रद्धा ही कृपा बनकर लौटेगी और आपको घर में बैठे बैठे मिल जाएगी। गुरु महाराज कहा करें, जब लोग कहें महाराज जाने का मन नहीं करता, तो गुरु महाराज कहें जाओ, जाएगा तो पड़बे करी। अरे घर द्वार वो देखे का पड़ी, बिना देखे बनबो न करी, फिर जाओ। किंतु शरीर से कहीं भी रहो, मन से आया जाया करो। मनुष्य वहीं रहता है जहां उसका मन रहता है। मन से आया जाया करो। सांझो बिहानो मोर रूपुआ देखा करो। ओम राम शिव कोई 2-2.5 अक्षर के एक नाम का जाप किया करो। 2 मिनट भी जिस दिन हमारा स्वरूप तुम देख ले जाओगे हृदय में, तो जिसका नाम भजन है, चित्त वृत्ति निरोध की जो पूर्ण साधना है, पद है, जिसका नाम भजन है, साधना है, मैं यहां बैठे बैठे तुम्हें दे दूंगा और तुम घर बैठे बैठे पा जाओगे। तो ये ताड़न के अधिकार क्षेत्र की वस्तु है। उसके बाद उस सदगुरु कहते क्या है, समझो और आज्ञा पालन, इसी का नाम भजन है। गुरु की आज्ञा उल्लंघ के जो नर काहू जाए, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर विचार। सदगुरु की आज्ञा उल्लंघ के और जो नर काहू जाए, कहीं चला जाए, अपनी विचार से बहुत सुरक्षित जगह में चला जाए, लेकिन सीधा काल के मुंह में जा रहा तीर की तरह। जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर विचार। काल के मुंह में जाता है। इसलिए ये चित्त वृत्ति माया के भयंकर वेग के प्रवाह को संयत करने की ये योग्यता तब है जब आपको ताड़न सदगुरु उपलब्ध हो। मधवापुर एक अयोध्या के पास अपना आश्रम है। तीर्थ अयोध्या राम, परमात्मा राम की जन्मभूमि उसके पास। घनघोर जंगल है और पूरे गांव की गायें यादव लोग चराया करते थे। एक दिन गांव वालों ने उसको बहुत समझाया, देख हिमालय की तलहटी से 2-1 शेर आ गए। एक शेर आ गया है, फलाने गांव की 3 भैंस खा गया, उनके उस गांव के बैल टूट गए, जरा संभाल के सावधानी से चराना। उसने सुन लिया और लोहबंदा लाठी उठाया, ले लिया और गोरू चराए वाली रख लिया, घरी में छोड़ दिया। बोले जब मुकाबला ही है तो लाठी लिया कायदे से। दोपहर में गायें पानी पी के और गो घाट पर जंगल में जब बैठ गई, कहीं से भटक के एक महात्मा आ गए। उन्होंने स्नान करके ठाकुर जी फैलाया, तुलसी का पत्ता और 2 बतासा रखा। भोग लगाने के लिए जब जहां शंख बजाया खड़े होके, तो गायें चौंक गई, भड़क गई। सर्व देना झाड़ियों में सींग डाल के जिधर सींग समाया उधर भाग गई। वो समझ गया कि शेर तो आ गया, संजुआ आ गया, और संजुआई है तो दबे पांव पीछे से गया। बाबा जी तो आंख मूंद के शंख बजा ही रहे थे। एक खींच के लोबंदा लाठी मारा तो एक ही लाठी में तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। बाबा जी गए मर। वो त्यागी महात्मा थे। उनके आड़बंद जो होता है लंगोटी में, वो मुंह बड़ा भारी रस्सा होता है, वो रस्सा भी खोल लिया। जनेऊ वगैरह जो कुछ था टिप टाप लेके भागा गांव। बोले अरे गायें शाम को 6 बजे आती, तू 3 बजे चला आया। बोले अरे आज हमने बहुत बड़ा काम किया। बोले क्या? वो जो शेर गायें खाया करता था ना, आज उस संजीवे को हमने मार डाला, साफ कर दिया। बोले ओ तूने और शेर मार डाला? क्या प्रमाण है? तो दिखाया। बोले भैया कोई बांधे रहा, तोड़ा के भाग आया रहा। वो जो रस्सा था ना आड़बंद, पीछे वालों ने श्लोक बना दिया, गले बरारी 3 ताग, पंचकुआ मारे गाय घाट, जाके फूके ते झूर हाड़ नरी आए, सो गैया कसन धर खाए। पीछे वालों ने बना लिया। बोले भैया गले में 3 लड़ रस्सी रखे रहा, ओही से बांध के